सरकारें वेलफेयर स्कीम्स तो बहुत लॉन्च करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है क्या उनका फायदा सही लोगों तक पहुंच भी रहा है। खास तौर पर उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तक जो हमारे घर, सड़कें, पुल और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार इसी गैप को कम करने की कोशिश कर रही है। टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी और ग्राउंड लेवल आउटरीच के जरिए सरकार का दावा है कि अब वर्कर्स तक मदद पहले से ज्यादा फास्ट, ट्रांसपेरेंट और हैसल फ्री तरीके से पहुंच रही है। तो आखिर क्या है पूरा मॉडल और इससे वर्कर्स को कितना फायदा मिल रहा है? आइए इसे समझते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ हैं, लेकिन इनका बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आता है। ऐसे में कई बार सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट पेपर वर्क, डिलेज और इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से इन तक नहीं पहुंच पाता। इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार वेलफेयर स्कीम्स को मजबूत कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 4,400 से ज्यादा रजिस्टर्ड वर्कर्स के बैंक खातों में करीब 11 करोड़ रुपए सीधा डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए। डीबीटी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सरकार से पैसा सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में, ना बीच में कोई मिडलमैन, ना अननेसेसरी डिले, यानी प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और वर्कर्स को समय पर आर्थिक मदद। लेकिन ये सिर्फ पैसा ट्रांसफर करने की बात नहीं है। धामी सरकार का कहना है कि ये सपोर्ट वर्कर्स की जिंदगी के सबसे अहम पड़ावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इनमें शादी के बाद आर्थिक मदद, रजिस्टर्ड वर्कर की डेथ के बाद परिवार को सपोर्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स और बच्चों की एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प जैसी कई वेलफेयर स्कीम्स शामिल हैं। कम आय वाले परिवारों के लिए ऐसे मौके आर्थिक रूप से काफी मुश्किल हो सकते हैं। ऐसे समय पर मिलने वाली टाइमली मदद बड़ा सहारा बन सकती है। सरकार का फोकस सिर्फ स्कीम्स अनाउंस करने पर नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर एलिजिबल वर्कर तक इनकी जानकारी पहुंचे। इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को अवेयरनेस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेलफेयर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जहां रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, स्कीम इंफॉर्मेशन और दूसरे जरूरी सर्विसेज वर्कर्स के करीब उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा माइग्रेंट वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबरर्स को हो सकता है, जिन्हें पहले छोटी छोटी प्रक्रियाओं के लिए भी कई बार लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन पर भी बराबर फोकस किया है। निर्देश दिए गए हैं कि वर्कर्स के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए जाएं और उनके बच्चों तक एजुकेशन सपोर्ट स्कीम्स का लाभ भी पहुंचे। साथ ही कोशिश ये भी है कि जरूरी सामग्री और सपोर्ट सर्विसेज कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास ही उपलब्ध हों, ताकि वर्कर्स का समय भी बचे और सुविधा भी बढ़े। अगर पूरे साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार के मुताबिक पिछले एक साल में अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के तहत 93 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बांटी गई है। इस दौरान 24,323 वर्कर्स को इन योजनाओं का फायदा मिला है। सरकार टेक्नोलॉजी बेस्ड वेरिफिकेशन और डिजिटल मॉनिटरिंग पर भी जोर दे रही है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और बेनिफिट्स सिर्फ एलिजिबल बेनिफिशियरीज तक ही पहुंचे। डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन असिस्टेंस, आसान रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर स्कीम्स को वर्कर्स के वर्क प्लेस तक पहुंचाने की कोशिश। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार लेबर वेलफेयर को सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के जरिए आगे बढ़ा रही है। अगर यही मॉडल इसी तरह इफेक्टिव रहता है तो आने वाले समय में दूसरे राज्यों के लिए भी ये एक बेंचमार्क बन सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.